सभी फेसबुक मित्रों को नमस्कार और सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और हम आज फिर से लाइव हैं योग के साथ। जो हमारे साथीगण अभी भी कोई व्यायाम या योग नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे फिर से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप चालू करिए। इस कठिन विपरीत परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा साथ देने वाला है वो हमारा योग ही है, हमारा स्वास्थ्य ही है। और जितना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उतना आप इन बीमारियों से लड़ पाएंगे, आपका शरीर इन बीमारियों से लड़ पाएगा और आपका जो मानसिक स्थिति है उतनी मजबूत रहेगी। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और जो लोग योग में नए हैं, जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वो सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैठ के या खड़े रह के सिर को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए सिर को कान को कंधे से लगाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, पूरा दोनों हाथों को सिर के पीछे लगाएंगे, पूरी सांस अंदर भर के सिर को पीछे की तरफ धक्का देंगे और हाथों को आगे की तरफ धकेलेंगे। फिर पूरी सांस भरते हुए अब पूरी सांस भरते हुए सिर को इधर खींचेंगे और हाथ से ताकत विपरीत दिशा में लगाएंगे। दूसरी तरफ कंधों को घुमा लेंगे, दूसरी तरफ और हाथों को फैला के सांस भरते हुए कंधों से लगाएंगे, सामने हाथों को घुमाएंगे, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम आपको शुरुआत में कुछ कुछ करते हैं जिससे आपके कंधे की, गर्दन की ये मसल्स हैं ये खुल जाएं और आप योग के लिए तैयार होना चालू हो जाएं। और एक हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ से सिर के पीछे ले जाके सांस भरते हुए खड़े हो जाएंगे, हाथों को सामने करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, अब दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, सांस भरते हुए सीने में सांस भरना है। जब हाथों सीने को ऊपर फैलाना है, फेफड़ों में सांस भर के कमर को गोल गोल घुमाएंगे,
अब दोनों पाँव को फैलाएंगे। सबसे पहले बाएं पैर के पंजे को इस तरफ घुमा देंगे, इस पाँव को थोड़ा और फैला लेंगे। अब इसको मोड़ के कमर को नीचे की तरफ दबाएंगे, पूरी सांस को अंदर भरते हुए। हाथ एकदम टाइट पोजीशन पे। धीरे धीरे हाथ को वापस लाएंगे। अब दूसरी तरफ इसी को करेंगे। इस पैर के पंजे को उठा के सामने की तरफ खोलेंगे, इस पैर को 90 डिग्री में बनाएंगे। वापस आएंगे, फिर से दोनों पैरों को खोल के खड़े होंगे। इस पैर को सामने की तरफ खोलेंगे, दूसरा पैर भी खोलेंगे, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। ये पैर 90 डिग्री पे रहेगा, कमर का हिस्सा पूरा नीचे जाएगा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। अब इसी पोजीशन पे सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे पीछे ले जाना है। धीरे धीरे वापस। दूसरी तरफ से भी फिर से ये करेंगे। इस पैर को पंजे को सामने घुमाएंगे, दूसरा पैर भी इसकी सीध में कर लेंगे। ये 90 डिग्री रहेगा, कमर के हिस्से को पूरा नीचे ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरी सांस अंदर भरते हुए। वापस आएंगे। जो भी हमारे फेसबुक मित्र हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे मैं करवद्य निवेदन करता हूँ कि कुछ प्रयास आप लोग करिए, क्योंकि इन कठिन परिस्थितियों में योग और प्राणायाम इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। फिर से दोनों पैरों को फैलाएंगे, एक पैर को फिर से पंजे को उठा के सामने की तरफ करेंगे, पूरी सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे। ये त्रिकोण आसन है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर ऊपर की तरफ रहेगा। वापस आएंगे, और इस पैर को फिर से पूरी सांस भरेंगे। अभी सीधे दाएं पैर के पंजे को सामने की तरफ खोलेंगे, बाएं पैर का पंजा सामने की तरफ रहेगा, पूरी सांस भरते हुए और धीरे से सांस छोड़ते हुए
धीरे धीरे वापस आएंगे।
वापस आएंगे अधो मुख श्वानासन। एक बार फिर से करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे अधो मुख श्वानासन को। अब सबसे पहले हाथों को कंधे से थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे, सांस छोड़ते हुए सर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। घुटने पहले हल्के मुड़े हुए रहेंगे। अब धीरे धीरे घुटने खोलते जाएं। अब लेफ्ट लेग को बीच में रखेंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। अब राइट लेग को सामने की तरफ रखेंगे। आप देख सकते हैं सीधा एकदम। अब राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। धीरे से नीचे लाएंगे। अधोमुख श्वानासन करने के बाद आपका शरीर आनंद से भर जाएगा। एक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और जो निश्चित रूप से पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी देगा। फिर से अधोमुख श्वानासन। हाथों को कंधों से थोड़ा सा आगे रखिए। घुटने से ऊपर का पैर का हिस्सा एकदम सीधा, सांसों को छोड़ते हुए सिर को नीचे। धीरे धीरे घुटने खोलें। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। लेफ्ट लेग को सामने की तरफ रखें। फिर से 90 डिग्री। अब राइट हैंड जमीन पे आएगा, लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए ऊपर। हमारे साथ हमारी परम आदरणीय चाची जी भी कर रही हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पैर सीधा रहेगा। फिर से इसी पोजीशन में आएंगे। अब अधोमुख श्वानासन का वो रूप जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा लगता है। फिर से सिर को नीचे झुलाएंगे, घुटने मुड़े हुए, धीरे धीरे घुटने सीधे करेंगे। लेफ्ट लेग को बीच में रखेंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सिर को नीचे दबाएंगे। अब इस घुटने को सामने की तरफ रखेंगे। नितंब को नीचे की तरफ, पीछे वाले पैर को पूरा सीधा खोल देंगे। इस पैर को थोड़ा सा खोल देंगे बाहर की तरफ। घुटने की जो सीध है वो बिल्कुल सामने की तरफ यदि आपको दिखाई दे रही हो। अब दोनों हाथों को आगे रख के सिर को नीचे आराम से रखें। अब धीरे से सांस भरते हुए वापस आए। अब
पीछे वाले पाँव को मोड़ें। इस पोजीशन से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा पोजीशन इसमें बदलूंगा। पीछे वाले पाँव को मोड़ें, अपोजिट हैंड से उसको पकड़ें, लेफ्ट हैंड से, और उसको दबाएं अंदर की तरफ। आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नए हैं तो केवल एक हाथ से ही ट्राई करें। फिर से दूसरे पैर से सेम प्रक्रिया, अधो मुख श्वानासन। पहले सिर को नीचे लगाएंगे, घुटने मुड़े हुए, लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग को सामने, नितंब को नीचे रख देंगे, पीछे वाला पैर एकदम सीधा रहेगा। इसको थोड़ा सा खोल के घुटने को एकदम सामने की तरफ हो जाए, आप ध्यान से देख सकते हैं। हाथों को आगे रख के अब वापस आए। इसी पोजीशन पे पीछे वाले पाँव को मोड़ें, अपोजिट हैंड से पकड़ के दबाएं। आप एक हाथ से ही ट्राई करें। योग आसन करते समय सभी मित्रों से अनुरोध है कि जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपकी शरीर इजाज़त दे, उतना ही करना है। शरीर को ज़बरदस्ती खींचना दबाना नहीं है। प्रयत्न शैथिल्यम, प्रयत्न जहाँ पे शैथिल हो जाए वहाँ योग का जन्म होता है। इसलिए प्रयत्न को शैथिल्य करते हुए योग को करना है। अब वापस इस पोजीशन पे आ जाएं। दोनों पाँव के बीच में कमर के बराबर गैप रहेगा, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कंधे के एकदम नीचे। अब राइट हैंड को सामने ले जाएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे स्ट्रेट और खींचेंगे। धीरे से लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए पैर से हाथ को खींचेंगे। लेफ्ट हैंड, राइट लेग, धीरे से पाँव को मोड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे, सांस भरते हुए। अब फिर से इसी पोजीशन पे आएंगे। पाँव एकदम सीधे रहेंगे, हाथ कंधे के नीचे सीधे, और मर्जरी आसन। मर्जरी यानी बिल्ली, बिल्ली और ऊंट, इन दो हमारे
जीव जंतुओं को मिला की आकृतियों को देखकर ये आसन बनाया गया है। पहले सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाएंगे। आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी का शेप ये दबा हुआ रहेगा। सांस छोड़ते हुए पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए तो ये शुरुआती योग का क्रम था। आप इसी क्रम से अपनी सुविधानुसार योग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके हम अन्य आसनों में आएंगे। योग में कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रयत्न शैथिल्यम, यानी प्रयत्न को शैथिल्य करके आसन किया जाए। आपको बहुत धीरे धीरे सांसों का ध्यान रखते हुए योग करना है। एकदम जल्दबाजी नहीं मचानी है, ज़बरदस्ती शरीर पे ताकत नहीं देनी है। किसी भी आसन जहाँ तक आपसे होता है वहीं तक करना है। उसको एक जो आपकी लिमिट है, जो आपकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से आगे नहीं करना है। जब भी आप धीरे करेंगे तो मसल जो है आपकी वो कभी मसल पुल जैसी कोई समस्याएं नहीं होंगी। और इसके बाद हम करेंगे उष्टासन। और इस समय जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वो है हमारे लंग्स, यानी हमारे फेफड़े और लंग्स को मजबूत करने वाला ये शानदार आसन। घुटनों के बल आप बैठ जाएंगे, कमर के बराबर घुटनों में गैप रहेगा। कमर में अंगूठा लगाते हुए हाथ रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर को पीछे लाएंगे और हाथों को धीरे से एड़ियों पे रख लेंगे, सीने को ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। और अब बालक आसन पे बैठना है। दोनों वज्रासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके धीरे धीरे हाथों को नीचे रख देंगे, कोहनियों को नीचे रख देंगे और सिर को धीरे से नीचे
धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे। बालक आसन जो अभी हम लोगों ने किया, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये दिमाग को शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इसलिए मेरे जो भी मित्र, यार, भाई, बंधु, उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदार जो कोरोना से संक्रमित हैं, ये बालक आसन उनको करना है और जितनी 2, 3, 4 मिनट तक भी वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बालक आसन दिमाग को स्थिरता प्रदान करने वाला, दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को, सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और निश्चित रूप से जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जो एंजाइटी है, खासकर इस विपरीत परिस्थितियों में लगातार एंजाइटी का लेवल लोगों में बढ़ रहा है, डिप्रेशन की भावना लोगों में बढ़ रही है, तो ये बालक आसन उन सब कार्यों, उन सब बीमारियों में मदद करने वाला है। और निश्चित रूप से यदि आप ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं तो ये आसन तो कम से कम ज़रूर करें। फिर से मैं आपको बताऊंगा, वज्रासन में बैठना है। देखेंगे आप वज्रासन में बैठेंगे और हाथों को आगे रख के धीरे धीरे इसको रख के आराम से बैठे रहना है। अब मंडूक आसन, इस वज्रासन में बैठे बैठे अंगूठे को ऐसे अंदर दबाएंगे, उंगलियां ऊपर से। अब इस वाले पार्ट को आपको नाभि के नीचे लगाना है, दूसरे हाथ को इस हाथ के ऊपर रखकर गहरी लंबी सांस अंदर भरना है। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करना है। अब सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ ले जाना है। सांस भरते हुए वापस आना है। मंडूक आसन आप 2 से 3 बार अवश्य करें, पेट की बीमारियों के लिए। और जिन लोगों को शुगर है, शुगर की समस्या, उनके लिए बहुत ही उपयोगी आसन होता है। मंडूक आसन इंसुलिन की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है शरीर में। और निश्चित रूप से यदि हम शुगर से पीड़ित नहीं होना चाहते हैं तो इस आसन को लगातार हमको करना चाहिए कई राउंडों में। अब इसी आसन पे बैठे बैठे कोहनी को इस घुटने के बाजू में रखेंगे, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखेंगे और ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ में ताकत लगाते हुए सिर से ऊपर की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ वापस आएंगे। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन, सबसे पहले एक पैर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को सीधा रखें, बाएं पैर को उठा के इस पैर के बाजू में, पोजीशन ध्यान से देख लें आप लोग। और फिर धीरे से दाएं पैर को मोड़ लेंगे।
ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब उल्टे हाथ को पीछे रखेंगे, सीधे हाथ दाएं हाथ को घुटने में फंसाएंगे। यदि आपका शरीर फ्लेक्सिबल है तो आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, यदि आप अभी नए हैं तो इसको ऐसे फंसा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। और पूरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। पीछे देखिए उसे। वापस आएंगे। दूसरी तरफ ये पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर मुड़ा हुआ। इस पैर की पोजीशन बड़े ध्यान से देखेंगे। अब उल्टे हाथ को यानी बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। फिर वापस आएंगे। ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन और पेट की बीमारियों के लिए, खासकर जिनको आंतों में कोलाइटिस और इस प्रकार की बीमारी, उसके लिए बहुत ही उपयोगी आसन था। साथ ही कमर के लिए भी अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हम थोड़ा सा कैमरे को घुमाएंगे। अब सेतुबंद आसन। इस पोजीशन पे आप लेट जाएंगे, दोनों पंजों को नितंबों के पास रखेंगे, जिससे हाथों से पंजे, आपके जो पैर के पंजे हैं उनको पकड़ा जा सके। अब धीरे से सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। जितना ज़्यादा ऊपर उठा पाए।
धीरे धीरे वापस लाएंगे। अपान आसन, दोनों पाँव को मोड़ेंगे, हाथ से दबाएंगे। अपान आसन पेट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। सिर को नीचे रखेंगे, पैर को दबा के फिर बैठना नहीं। अब उत्तान पादासन, सीधे लेट जाएंगे। हाथों को नितंबों के नीचे रखेंगे। सांस अंदर भर के 1 फीट पैर को उठाएंगे, सिर पीछे की तरफ। धीरे से पाँव को वापस लाएंगे, दोनों पाँव को फैला के शवासन में लेट आएंगे और धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लीजिए। पवन मुक्त आसन, पाँव को मोड़ के हाथों से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए। दूसरे पैर से दोनों पैर ऊपर उठा के इसके बाद मेरुदंडासन, एक पैर सीधा करेंगे, दूसरे पैर को घुटने के ऊपर रखेंगे अपोजिट हैंड से, यानी मेरी स्थिति में दायां पांव तो बाएं हाथ से उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और सिर को दूसरी तरफ।
इसी प्रकार दूसरी तरफ। दोनों पैरों को मोड़ के और एक तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ फैले रहेंगे, और फिर दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भी कर लें। कमर दर्द के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी होते हैं। निश्चित रूप से मेरुदंडासन हो या जो आसन अभी हम कर रहे हैं, सारे आसन, कटी आसन, कमर दर्द के लिए बेहद उपयोगी। इसी आसन में अगला आप पाँव को ऊपर की तरफ उठा लें, हाथ फैले रहें, और सांस छोड़ते हुए पाँव एक तरफ ले जाएं। पाँव को उठा के दूसरी तरफ। अब सर्वांगासन। और सर्वांगासन के लिए पैर को ऊपर उठा लें, गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरा ऊपर उठा रहेगा, पाँव एकदम टाइट और सीधे। पहले हो गया था। तब इसी में हलासन करेंगे, धीरे धीरे पाँव को। इसके बाद शशांकासन। पूरे हाथों को सामने एकदम सीधे फैलाते चले जाएं बिना मोड़े, और थोड़ी को जमीन से लगा दें। और शशांकासन के बाद चक्रासन। चक्रासन केवल वही लोग करेंगे जो योगासन करते रहे या चक्रासन करने की जिनकी आदत हो।
हाथों को कानों के पास रखेंगे और सांस भरते हुए पूरा शरीर। धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर से बालक आसन। और जिनको पेट का फैट जल्दी कम करना है उनके लिए नौकासन। इससे कम होता है जल्दी पेट। अब उल्टे लेटे आए। धनुरासन। दोनों पाँव को मोड़े, हाथ से पाँव पकड़े। अब सांस अंदर भरते हुए पैरों से हाथों को पीछे खींचना है। अपने सामर्थ्य अनुसार करें। फिर वापस आए। शलभासन। हाथों को सामने की तरफ रखें। फिर से सांस भरते हुए हाथों को सामने और पैर को पीछे सीधे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। आप भुजंगासन। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी मित्र या उनके कोई जान पहचान वाले रिश्तेदार कोरोना से पीड़ित हैं वो भुजंगासन जरूर करें। फेफड़ों को मजबूत करने वाला ये आसन। हाथों को कंधों के नीचे रख लें। पूरी सांस अंदर भरते हुए ये कोहनियाँ जो है ऐसे नहीं रहे, शरीर से चिपकी हुई रहे और पूरे हाथ नहीं खोलने हैं। मोड़िए कोहनियों को और चिपका लीजिए शरीर से। अब इस पोजीशन के बाद सांस अंदर भरते हुए रीढ़ की हड्डी को पूरा मोड़ना है।
फिर से एक बार पाँव को ऐसा वी शेप बना के खोल लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खोल पाए, और हाथों को धीरे धीरे आगे करते हुए सिर को नीचे रखें। धीरे धीरे वापस आए। हमारे योग आसनों का ये क्रम यहीं पे समाप्त होता है। और निश्चित रूप से मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग भी योग करते हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, या जो लोग शुरू करना चाहते हैं, कि आप जो भी योग करें उसको बहुत धीरे धीरे आराम से सांसों के उपयोग के साथ करें, बिल्कुल उछल कूद ना करें, क्योंकि योग जो होता है वो मन को और शरीर को जोड़ने वाला होता है। इसलिए आपको मन को शांत करना है, आपको शरीर को स्वस्थ करना है, और मन से आपके शरीर का जो कनेक्शन है उसको मजबूत करना है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ कि योग को धीरे धीरे करें। पोजीशन जो होती है योग की स्थिति, उसको होल्ड करने की कोशिश करें ज़्यादा समय तक, धीरे धीरे करके अपनी टाइमिंग बढ़ाएं, लेकिन उछल कूद करके ना करें, जल्दी जल्दी ना करें। और आप विश्वास रखें कि ये योग आपको न केवल मन से स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आपके लीवर, किडनी, आपका हार्ट, सभी चीज़ों को मजबूत करेगा। और इस भयावह संकट में जब रोज़ हमारे पास खबरें आ रही हैं कि हमारा कोई मित्र अब नहीं रहा, हमारे कोई रिलेटिव अभी नहीं रहे, हमारे जान परिचय वाले लोग कोरोना काल में मर रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी लोग जो भी जानते हैं वो दूसरों को सिखाएं। और इसी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने निर्णय किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योग पहुँचाऊँगा। साथ ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है योग से निरोग, उस कार्यक्रम के अंतर्गत भी रोज़ हम हमारी जो टीम है भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति की, वो 100 से 150 कोरोना पेशेंट जो कि घरों में आइसोलेशन में है या अस्पतालों में इनिशियल स्टेजेस पे हैं, उनको ऑनलाइन योग की ट्रेनिंग हम लोगों के द्वारा प्रदान की जा रही है, और प्राणायाम की ट्रेनिंग आयुष विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार। तो वो कार्यक्रम अलग से चल रहा है। आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने अपने स्तर पे जो भी मदद हो पाए हमारे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनकी निश्चित तौर से करें। अभी के लिए धन्यवाद। घरों पे रहें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, और बाहर ना निकलें। तो बाहर नहीं निकलेंगे तो मास्क की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही न केवल आपका नुकसान करेगी बल्कि आपके माता पिता, भाई बहन सभी का नुकसान करेगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। और मेरे कुछ मित्र, मेरे कुछ भाई लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, तो उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और अन्य मित्रों से भी अनुरोध कर देता हूँ, तो इस समय किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में ना जाएं, चाहे जितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि आपके जीवन से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता। रिश्तेदारों की शादी अभी हो जाएगी तो आप 4 महीने 6 महीने बाद भी उनके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यदि आप बीमार पड़ जाएंगे और आपकी वजह से आपका सारा परिवार बीमार पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से वो बहुत दुखदायी स्थिति होगी। इसलिए ये समय घर के अंदर रहने का है और अपने घर के पास छत पे अच्छी खुली हवा में आप योग करें, सुबह करें, शाम को करें, वॉक करें और एक्सरसाइजेस करें, और निश्चित रूप से इस बीमारी को लड़ने के लिए अपने समाज को प्रेरित करें। धन्यवाद।